प्रेज द लॉर्ड। आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है साइन ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की पहचान। तो दोस्तों, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई है या नहीं। क्या हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें, बाइबल के कुछ पदों से हम अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वचन की ओर। पहला वचन जो मैंने लिया है गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22 और 23 पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। इंग्लिश में लिखा है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज़ लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ। और 23 में लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो बहुत स्पष्ट है कि अगर हम पवित्र आत्मा से चलते हैं तो हमें इन सब गुणों को होना ज़रूरी है। जैसे कि प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में खुशी और शांति होना चाहिए, और आनंद होना चाहिए, और एक दूसरे से मिलकर रहने का स्वभाव होना चाहिए, और हर बातों में धीरज होना चाहिए। दूसरे के ऊपर कृपा, भलाई, इन सब गुण जब हमारे अंदर दिखता है, इसका मतलब कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आइए दूसरे वचन की ओर चलते हैं। दूसरा वचन मैंने लिया है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय का 28 और 29 पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 28 में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। और 29 में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो यहाँ इससे पता चलता है कि अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम परमेश्वर की अनुग्रह जो हमें प्राप्त है उसे हम कभी खोने ना पाएंगे। पवित्र आत्मा कभी उसे खोने नहीं देगा, और हम सदा भक्ति में रहेंगे परमेश्वर के, और परमेश्वर के भय को मानते हुए उनकी आराधना में लीन रहेंगे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई तो हम समझ सकते हैं, अगर हम ऐसा जीवन में करते हैं तो ये भी एक चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13वां पद को लिया है। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ बहुत स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतरती है तो हमें क्या सही है और क्या गलत है, इन बातों को वो हमें बताती है, और हम सत्य के मार्गों पर, सही मार्ग पर चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, और वो बातें भविष्य की बातों को भी हमारे ऊपर प्रकट करती हैं। तो पवित्र आत्मा का ये भी एक गुण है कि आपको सत्य का मार्ग को दिशा देता है, और आपको भविष्य में होने वाली बातों को भी आपको पहले से प्रकट करता है। आइए दोस्तों चौथे वचन की ओर चलते हैं। चौथा वचन मैंने प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय का 17वां पद को लिया है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो बहुत स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा जब आता है, यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब देंगे, किसी को देंगे, तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे क्या होगा, भविष्यवाणी करने का वरदान मिलेगा। दूसरा, दर्शन देखेंगे परमेश्वर के अलग अलग चीज़ों के, ईश्वरीय चीज़ों के। और तीसरा जो है, अलग अलग स्वप्न देखेंगे जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, वैसे इन सब चीज़ों का स्वप्न भी हमें उतरता है। तो आइए दोस्तों आखिरी वचन की ओर चलते हैं। 5वां वचन मैंने लिया 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 21 और 22 पद। और यहाँ पे 21 में इस प्रकार से लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयानों में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। और 23 में लिखा है, मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थ से इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता है। तो यह स्पष्ट है कि जब हम पवित्र आत्मा की छाप सब लोगों को मिल चुका है जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और यहाँ पौलुस लिखता है कि तरस आना, एक तरस भी पवित्र आत्मा का एक गुण है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। आप पहचान सकते हैं अपने आप को कि पवित्र आत्मा के क्या चिन्ह हैं, और अगर आप इन सब गुणों से, इनमें से कोई भी गुण आपके जीवन में है, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज वचन दिया
कि हम अपने जीवन में कैसे पहचान सके, कैसे जान सके कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते हैं या अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनते हैं उन सब के ऊपर ये वचन काम करे, वो भी अपने जीवन को आपकी आत्मा पवित्र सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाने पाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में, उनके परिवार में मेल मिलाप की आत्मा हो, शांति हो, उनके जीवन में आनंद हो। प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।